बहराइच में निषाद संविधान यात्रा को लेकर जनपद बहराइच पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रेम दिखाते हुए महंत राजू दास द्वारा मुलायम सिंह यादव को लेकर की गई टिप्पणी को गलत बताया है। संजय निषाद ने कहा कि जिस महापुरुष को भारत रत्न से नवाजा गया हो उसके विषय में इस तरह के शब्द अमर्यादित भाषा में आते हैं। आज हमारी पहचान मुलायम सिंह यादव की वजह से ही है। बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि अगर 2027 में हम फिर से बीजेपी के सहयोगी बने, इसके लिए बीजेपी को इन मछुआ समुदाय की आवाज को सुनना होगा, अन्यथा आगामी चुनाव में परिणाम सार्थक नहीं होंगे। संजय निषाद ने दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं पर करारा वार कराते हुए कहा कि ये सपा बसपा के वो विभीषण हैं जिन्होंने सपा बसपा की नैया डुबो दी है। को पसंद होगा। तो क्या लगता है कि आप खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, जबकि हम कोई असहाय नहीं। बीजेपी के साथ अलायंस में है, एक कद्दावर मंत्री है, एक बड़े समुदाय के आप नेता है, उसके बावजूद क्या आप असहाय महसूस कर रहे हैं? असहाय नहीं, हम सहायक हैं। बीजेपी के अलायंस मतलब हम सहायक हैं, हम सहयोगी हैं। तो सहयोगी का काम है कि हम जिस नियत से सहयोग कराऊं, फिर से सहयोगी रहूं, फिर से सहयोग करके बीजेपी को 2027 में लाऊं। तो इनके समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो इनको बताना तो पड़ेगा ना, जिसको लेना हो रोड पर उतरवाना पड़ेगा ना। ये रोड पर आए हैं, ये बता रहे नेताओं को कि इनके आरक्षण की आवाज़ उठाओ तब अगली बार विधायक बन पाओ, और नहीं तो फिर नहीं आवाज़ उठाओगे तो फिर में अब दारू पी के तो वोट नहीं मिलेगा, हुआ पैसा से तो वोट नहीं मिलेगा ना। 2 साल मात्र रह गए हैं, 27 में फिर चुनाव होगा। क्या लगता है कि अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो बीजेपी 2 दिन में बहुत परिवर्तन होता है। महिलाओं ने आवाज उठाई, 2 दिन के अंदर केंद्र में जिसका आरक्षण नहीं था लिखा गया, 2 दिन लगा था। 10% अपर कास्ट का जो आरक्षण नहीं था, आपने देखा होगा राजस्थान में किस तरीके से हुआ। जब वहाँ के अपर कास्ट के लोगों ने आवाज़ उठाई तो 2 दिन के अंदर अपर कास्ट का 10% आरक्षण। तो ये तो भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट पार उतारने। ओबीसी का हिस्सा कटवाएं और 9% एससी में जुड़वाएं। अखिलेश की नैया डुबोने वाले बीजेपी में आ गए हैं। निश्चित रूप से सबको पता है कौन कौन वहाँ थे, कब यहाँ भाग के आ गए हैं। और वहाँ थे तो वहाँ भी निषादों को अलग किया, यहाँ भी अलग कराना चाहते हैं कि झूठा संदेश भेजते हैं। बीजेपी की नैया डुबोने आए हैं और भाई डूबो ही रहे ना। निषाद नाराज कर रहे हैं, बिना आरक्षण के वोट दे देगा निषाद, कोई ज़रूरत नहीं है, खाली दारू पिलाओ पौवा पिलाओ, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इनको नौकरी नहीं चाहिए, इनकी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। भाई इनको भी जिला पंचायत चाहिए, इन्हें भी बीडी चाहिए, इन्हें भी प्रमुख बनना चाहिए, इन्हें भी विधायक बनना चाहिए। हैं इतने मुश्किल से 2 निषाद 3 जितवाया, अब देख लीजिए कहाँ चले गए। भाई वही लोग हैं ना। भाई मैं कह रहा हूँ कि लाया गया था कहाँ, जब सपा में थे विधायक लोग, आज यहाँ हैं, वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस पर विचार करें कि बाहर न निकाले भाजपा से, लेकिन मैसेंजर न रखे, सलाहकार जो शकुनी मामा के जगह पर हैं उन्हें किनारे कर दे। और क्रिस जैसे सलाहकार हम सब लोग हैं, ज़मीन पर हैं, दल के साथ नीति से समस्याओं का समाधान होगा। तो नीयत हम लोगों की अच्छी है, दल के साथ वोट है, दल से दोस्ती हुई है, तो हम चाहते हैं कि दल से साथ रहे और दल वोट डलवाएगा और दल के साथ हम लोग पूरे बल के साथ भाजपा को फिर से 2027 में लाना चाहते हैं। धन्यवाद। बोलिए जय निषाद।